हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद मेहताब सर। आज हम रीजनिंग के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। मतलब ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें कुछ अक्षर दिए गए हैं और इसमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो देखिए, ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद सी, सी के बाद जी और जी के बाद ई, फिर ई के बाद क्या आएगा। तो इसमें कोई श्रृंखला चल रही है, कोई सीरीज चल रही है। वो सीरीज अगर हमें पता चल जाएगी तो हम अगला अक्षर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए के बाद फिर डी आ गया, मतलब बढ़ गया, फिर डी के बाद सी आ गया, अक्षर घट गया। जब ऐसे कभी ऐसी श्रृंखला आए, ऐसे अक्षर आए, तो इसमें क्या करना है, एक अक्षर हम छोड़ के देखेंगे। ए के बाद अगर हम सी लें, सी के बाद ई, तो इसी तरह हम यहाँ लेंगे डी के बाद जी और यहाँ देखेंगे हम जी के बाद जो अक्षर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो डी के बाद जी कितने अक्षर के बाद आ रहा है, तो डी के बाद ई, एफ और एफ के बाद जी आ रहा है। मतलब डी और ई के बीच में 2 अक्षर का डिफरेंस है, डी, ई, एफ और जी। तो जी और अगला अक्षर जो होगा उसके बीच में भी 2 डिफरेंस होगा। तो जी के बाद आता है एच और एच के बाद आता है आई और आई के बाद आएगा जे और जे ही हमारा आंसर होगा। तो इस श्रृंखला का आंसर क्या होगा, जे, जो कि ऑप्शन बी में है। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है 18, फिर क्यू का मान क्या दिया हुआ है, क्यू का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा रख देंगे। फिर 12 और पी का अर्थ क्या है, भाग, फिर क्या है 4 और 4 के बाद है आर, आर का अर्थ है प्लस, प्लस 5 और एस है, एस का अर्थ है माइनस 6 बराबर वोट। क्या होगा, तो बस अब ये हमने लिख लिया। अब इसमें बोर्ड मास अप्लाई कर दीजिए, बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं। डिवीजन, तो सबसे पहले डिवीजन मतलब भाग को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अगर भाग को सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 तिया 12, ये 3 बार में कट जाएगा। फिर डिवीजन के बाद आता है एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 18 तिया 54, तो हो जाएगा 54 प्लस 5 माइनस 6। उसके बाद हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस को सॉल्व करेंगे। तो 54 और 5 हो जाएगा 59, 59 माइनस 6 हो जाएगा 53 मतलब 53। बस ये आंसर आ जाएगा। अब तो देखा दोस्तों, हमने ये प्रश्न कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। आप भी ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बस आपको ये ट्रिक यूज करनी होगी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ये एक श्रृंखला, एक सीरीज दी हुई है और इसमें पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अब बस यही इसमें पता करना है कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही है। तो 4 से 2 हो रहा है, फिर 2 से फिर 2 हो रहा है, फिर 14, फिर 4, फिर 14 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब 4 से 2 हम कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, बस इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है, तो 4 को 1 से गुणा किया है, फिर इसमें से 2 माइनस किया है, बराबर 2 आ गया। फिर इस 2 को 2 से गुणा किया है और माइनस 2 किया है, 2 आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 2, 2। फिर इस 2 को 3 से गुणा किया है और माइनस 2 किया है और 4 आ गया। फिर इस 4 को 4 से गुणा किया है और माइनस 2 किया है, 4 चौके 16 माइनस 2 14 आ गया। तो अब इस 14 को किससे गुणा करें और कि माइनस 2 करने पे वो आंसर आ जाए। तो यहाँ पे 1 से गुणा किया, फिर 2 से, 3 से, 4 से, तो यहाँ पे 5 से गुणा होगा। तो 14 को अगर हम 5 से गुणा कर दें और माइनस 2 कर दें तो 14 पंचे 70 माइनस 2 68 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से देखा हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत होगी। 5, 9, 25, 98 और 481 में इसमें हम निकालेंगे कैसे कौन सी संख्या गलत होगी। तो देखिए, इसमें एक सीरीज चल रही, 5 गुणे 2 माइनस 1 9 और 9 गुणे 3 माइनस 2 25।
25 गुणे 4 माइनस 3 97। तो यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है, फिर 3 से, 4 से, 5 से, और फिर इसमें 1 माइनस हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 माइनस हो रहा है। इसी तरह अब हम अगला नंबर चेक कर लेंगे। तो 97 गुणे 5 माइनस 4 481 होगा। तो इसमें कौन सा नंबर गलत हो जाएगा? ये 98 नंबर गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इस तरह से आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें से मतलब ये 8 है, फिर 9 है, और फिर लास्ट में 25 दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो अब देखिए इसमें बहुत ही ध्यान से देखिए, ये 8 है और ये 9 है। तो 9 किसी का स्क्वायर है या क्यूब है? 9 3 का स्क्वायर है, और 8 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 2 का क्यूब है। तो ये 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है। इसी तरह ये 5 का स्क्वायर है। तो अब ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्यूब होगा। और किसका क्यूब होगा? यहाँ पे देखिए ये इसके पास वाली संख्या का क्यूब है। तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा इसके पास वाली संख्या का क्यूब होगा। कौन सी पास वाली? एक कम संख्या का। तो इससे कम एक संख्या क्या होती है? 4। तो 4 का ये क्यूब होगा। 4 चक्कू 16 चौके 64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 64, जो कि ऑप्शन ए में है। इस तरह से आप रीजनिंग के सीरीज वाले कठिन से कठिन प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।